friends, and welcome to mysurgery.com and welcome to this web development workshop. तो हमने अभी तक जो भी देखा है हम उसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। हम इस सेक्शन में स्टार्ट करेंगे CSS। तो हम बात करेंगे CSS क्या होता है और थोड़ा थोड़ा हम लोग हमारे वेब पेज को स्टाइल करना शुरू करेंगे। इसके पहले हमने HTML पेज बना लिया है और हमारा सर्वर सेटअप और हमारा एनवायरनमेंट सेटअप सब कुछ हो गया है। अगर आपने इसी वीडियो से ये कोर्स ज्वाइन किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। तो आप पूरा सीक्वेंस में आइए। अगर आपने यहीं से स्टार्ट किया है इस कोर्स को तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें पूरा सेटअप कीजिए और उसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो आई होप कि आप लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से मैं कोड कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ कोड कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले बात करते हैं CSS की। तो CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस कोर्स में बात की थी, CSS जो रहता है वो हमारी वेबसाइट को, हमारी वेब एप्लीकेशन को एक ब्यूटी प्रोवाइड करता है। और सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, वो उसके साथ साथ उसको लेआउट्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे हम पूरा अगर बात करें कि CSS क्या है, तो CSS इज़ यूज्ड टू मेनली प्रोवाइड द स्टाइल एंड लेआउट। ओके, अब स्टाइल में कुछ भी हो सकता है, कलर्स हो सकते हैं, साइज, स्पेसिंग, पूरा पेज का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारा CSS डिसाइड करता है जिस तरह से हम CSS कोड करते हैं। ओके, तो CSS बहुत सिंपल होता है। हम लोग सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि CSS की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जैसे जैसे हम वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते जाएंगे हम उनके बारे में बात करते जाएंगे। So, पहले स्टार्ट करते हैं हम एक हेडर सेक्शन से। तो देखते हैं जो सिंपलेस्ट तरीका है CSS यूज़ करने का, वो है स्टाइल एट्रीब्यूट। किसी भी HTML एलिमेंट में, किसी भी HTML टैग में आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। सो से फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर और मैं इसको देता हूँ ग्रे। अब यहाँ आकर हम हमारा वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है, हेडर का बैकग्राउंड, वो ग्रे हो गया। तो CSS एक्चुअली जो होता है वो होता है की वैल्यू पेयर, या आप उसको बोल रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू पेयर। तो यहाँ हम CSS की प्रॉपर्टी देंगे और उसके बाद उसको कॉलन देकर नेक्स्ट जो देंगे उसको वो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी। और अगर हमें उसके बाद होता है सेमीकॉलन, जो अगर सिर्फ हम एक यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ऑप्शनल बट इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि आप उसमें सेमीकॉलन दीजिए। और अगर हमें कोई और प्रॉपर्टी भी यूज़ करना है तो हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ग्रे की बजाय देता हूँ लाइट ग्रे, और यहाँ हम देते हैं बॉर्डर MPX solid black। तो ये देखिए हमारा जो भी हेडर सेक्शन है उसमें एक बॉर्डर अपीयर हो गई है और उसका बैकग्राउंड लाइट ग्रे है। तो इस तरह से हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ टैग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जो भी स्टाइल दे रहे हैं वो सिर्फ एक एलिमेंट की दे रहे हैं। तो हम इस स्टाइल को एक तो हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेडर के लिए ये स्टाइल देनी है और मुझे फुटर के लिए भी कुछ स्टाइल देनी है, तो मैं इसको या तो कॉपी पेस्ट करके कोड करूँगा तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा और एप्रोप्रिएट भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए दूसरा तरीका भी अवेलेबल होता है
तो हम उसकी भी बात करेंगे। एक और चीज़ होती है कि अगर मुझे हेडर में अराउंड 10 to 15 प्रॉपर्टीज़ देनी है, डिफरेंट स्टाइल देनी है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा अगली हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, यहाँ पर हमने जो यूज़ किया वो स्टाइल एट्रीब्यूट है, तो हम इसकी बजाय हम स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल टैग में हम यही प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर देते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ अप्लाई होंगी, तो ये हमें बताना ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टीज़ किन एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होंगी। तो उसके लिए जो चीज़ होती है, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर एक HTML एलिमेंट होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपने बॉडी में कर सकते हैं, आप हेडर यूज़ कर सकते हैं, इमेज हो सकता है, H1 हो सकता है। तो जो भी HTML एलिमेंट्स आपने अपने पेज में यूज़ किए हैं या यूज़ करने वाले हैं, आप उसमें से किसी को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर, क्योंकि हमने HTML जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज़ किया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंड आई एम होपिंग कि यहाँ कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक बार हम इस लाइट ग्रे को डार्क ग्रे करते हैं, जस्ट चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, इट लुक्स फाइन। इसको फिर से रिवर्ट कर देता हूँ और इसको इस तरह से सेट करते हैं। तो ये जो हुए सेलेक्टर्स, अभी मुझे स्टाइल करनी है फुटर के लिए, तो मैं फुटर के लिए भी स्टाइल करता हूँ। और मैं इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे फुटर के लिए भी सेम स्टाइल चाहिए। देखिए हमारा फुटर भी सेम स्टाइल यूज़ करने लग गया है। ओके, तो ये तो हमने बात की है कि की वैल्यू पेयर हुआ, लेकिन यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और प्रॉपर्टीज़ देता हूँ, कलर ऑफ द टेक्स्ट या 5-6 मोर प्रॉपर्टीज़ अगर मैं यहाँ देता हूँ, और अगर वही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मुझे फुटर के लिए भी चाहिए, तो मुझे फिर से यहाँ कॉपी करना पड़ेगा। तो ये भी एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन मतलब मैं यूज़ करूँगा कॉमा और मैं दूंगा फुटर की, और तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ CSS को कि ये तो जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो मेरे एलिमेंट्स हैं, उनमें सेम स्टाइल्स अप्लाई कर दो। देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। देखिए, सो हमने एक कॉमा दिया और यहाँ पर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, कितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो भी कॉमा सेपरेटेड हो, हम उनको वो वैल्यू दे सकते हैं। तो ये एक और तरीका हुआ। अब बात करते हैं हम कलर्स की। देखिए यहाँ हमने बैकग्राउंड कलर दिया, तो ये समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि बैकग्राउंड कलर का मीनिंग क्या होगा। तो हम यहाँ बात करते हैं कलर। अभी यहाँ हमने सिर्फ एक कलर का नाम दिया और HTML ने रिकॉग्नाइज किया। ऐसा कैसे है? क्योंकि हमने तो कुछ सुना हुआ था कि कलर कोड्स होते हैं और कलर को प्रॉपर तरीके से बताना पड़ता है कि क्या क्या वैल्यू होती है उसकी। तो HTML जो है वो मल्टीपल कलर कोड सपोर्ट करता है। तो कुछ जो बहुत कॉमन से कलर्स हैं वो HTML ने डायरेक्ट सपोर्ट किए हैं, लाइक लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और जो भी बहुत से कॉमन कलर्स हैं लाइक ब्लू, ग्रीन, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, समथिंग लाइक दैट। तो ये आप जब भी मैं आगे के सेक्शंस में जब हम डीबगिंग करेंगे, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं
और आप बहुत इजीली डेवलपर टूल यूज़ करके वो कलर्स जान सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल कलर जो हम समझते हैं, इंग्लिश में हमने दिया। इसके अलावा होता है एक RGB कोड। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और जैसा हम सब जानते हैं कि ये 3 बेसिक कलर्स हैं जिन्हें बेस कलर्स बोलते हैं, और इनको यूज़ करके और इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप कोई भी कलर या कोई भी शेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ देते हैं वो रहती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 255, कॉमा 0 to 255, एनी वैल्यू 0 to 255। तो ये आप इस तरह से वैल्यू मत दीजिए। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ वैल्यू 111, एनी वैल्यू फॉर ग्रीन 111, एनी वैल्यू फॉर ब्लू मैं देता हूँ 111। तो जब ये तीनों रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू सेम होती है तो वो ग्रे कलर होता है, कोई ना कोई शेड ऑफ ग्रे। देखिए ये डार्क ग्रे है। वैसे ही अगर मैं उसको कम करूँगा लाइक 5, 5 and 5, इसको सेव करता हूँ तो ये डार्कर हो जाता है। तो जिस तरह से मैं 0 0 की तरफ बढ़ता हूँ, 0 के क्लोज होता हूँ, वो ज़्यादा डार्क होता जाएगा। जैसे ही मैं 255 के क्लोज होता हूँ वो लाइट होता जाएगा। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 155, 155 एंड 155। तो ये लाइटर ग्रे हो गया। तो दिस इज़ वन मोर वे। एक और जो होता है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो स्टार्ट होता है वो डैश से हैश से स्टार्ट होता है, और उसमें कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू 0 to F ये वैल्यूज़ आती हैं, और ये 6 वैल्यूज़ रहती हैं। लाइक अगर मुझे इसका कलर से वाइट देना है तो मैं दूंगा FF FF FF। तो आप इसको ऐसे ही RGB की तरह समझ सकते हैं। फर्स्ट 2 फॉर R, सेकेंड 2 फॉर G एंड थर्ड 2 फॉर B। ओके। और अगर हम कुछ भी रिपीट कर रहे हैं, जैसे हमने FF रिपीट किया, तो उसकी जगह हम सिर्फ 3 यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैंने CCC, ये मेरा आई थिंक गुड ग्रे शेड, तो ये जो हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं 3 वैल्यूज़, तो जो ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट करेगा वो 6 वैल्यूज से ही इंटरप्रेट करेगा, यानी कि CC CC CC। सो इस तरह के 3 तरह से हम लोग कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हम स्टाइल करते हैं। अभी हमने स्टाइलिंग ऐसे देखी है। एक और तरीका होता है जिसमें हम CSS को एक्सटर्नल कर सकते हैं, और वो जो रीज़न होता है उसका रीज़न है कि आप वो अपनी पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए आप उस स्टाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हमने ये स्टाइल यूज़ किया है, स्टाइल टैग, ये सिर्फ इस पेज के लिए ही एप्लीकेबल है। आप उसे किसी और पेज में शेयर नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन होता है इनलाइन स्टाइल के लिए। या तो आप स्टाइल टैग यूज़ करें, वो इनलाइन होता है उसी एट्रीब्यूट के लिए। यहाँ अगर हम कॉमन स्टाइल यूज़ करते हैं तो यहाँ आप डिफरेंट एलिमेंट के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पेजेस के लिए नहीं कर सकते। तो हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी CSS स्टाइल को एक फ़ाइल में लिख सकते हैं, और उस फाइल को हम कहीं भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ हम देखना चाहेंगे कि जो CSS स्टाइलिंग होती है, मैं यहाँ पर पहले देना चाहूँगा फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली में दूंगा हेल्वेटिका, एरियल एंड sans serif। sans serif। अब हम जब फॉन्ट फैमिली देते हैं तो फॉन्ट फैमिली के लिए देखिए अभी हमारा फॉन्ट इस तरह से अपीयर हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर
फॉन्ट यूज़ करें तो देखिए अब जो फॉन्ट स्टाइल का रहता है, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे कंप्यूटर पे या हमारे प्रोजेक्ट में कुछ स्पेशल फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल उस स्पेशल फॉन्ट का नाम दिया है मैंने स्पेशल वन। मेरा एक स्पेशल वन फॉन्ट है जो मैंने बनाया है और मैं उसको अपनी वेबसाइट में, अपनी वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप इस बारे में भी सोचिए कि क्या होगा जब अगर आपका फॉन्ट जो है वो किसी ब्राउज़र में या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने विंडोज़ के हिसाब से बना दिया और विंडोज़ में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मैक में आता है या लाइनक्स में आता है तो वो वर्क नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए हम एक ऑप्शनल फॉन्ट देते हैं, और जैसे कि हम यहाँ कोड में बता रहे हो कि हे ब्राउज़र यूज़ दिस, और अगर ये अवेलेबल नहीं है देन यूज़ दिस, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो यूज़ दिस, और अगर हेलवेटिका एरियल भी अवेलेबल नहीं है देन यूज़ एनी सैंस फैमिली ऑफ फॉन्ट। तो ये जो है ये फैमिलीज़ ऑफ फॉन्ट्स रहते हैं। तो ये तरीका रहता है, कई जगह आप कई वेबसाइट जब देखेंगे उनके कोड देखेंगे, जैसे हम धीरे धीरे आगे जाकर देखेंगे कि हम किस तरह से दूसरों का कोड डीबग कर सकते हैं और किस तरह से कुछ अच्छी वेबसाइट के कोड देख सकते हैं। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो आप भी जब भी आप यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ यूज़ गिव फॉन्ट फैमिली एंड गिव 2-3 ऑप्शंस। तो हम अभी यहाँ हमने तो दिया हेडर के लिए, लेट्स गिव इट फॉर बॉडी, क्योंकि बॉडी पूरा कॉमन रहेगा। बॉडी मतलब ये पूरा पेज, जो कुछ भी इसमें डिस्प्ले हो रहा है इट इज़ विद इन बॉडी। तो हम सबसे जो भी ये पेरेंट को फॉन्ट फैमिली दे देंगे तो वो इट विल बी यूज्ड अक्रॉस। मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो मैं हेलवेटिका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँगा मैं कि ये जो स्टाइलिंग वर्क करती है ये हायरार्की में वर्क करती है। तो जब आप ज़्यादा जेनरिक हैं और धीरे धीरे मोर स्पेसिफिक जा रहे हैं तो आपकी स्टाइल ओवरराइट हो सकती है। वो कैसे? देखिए मैंने यहाँ दिया मेरी बॉडी, ओके हमारी बॉडी ये अभी पूरा हेलवेटिका में हो गया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं इसको देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ये बहुत कॉमन सा फॉन्ट है, लेकिन मैं इसको हेडर और फुटर में दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ तो मैंने एक फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको तो ये यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब मैं बॉडी इज़ आउटर, लेकिन जो हेडर है और फुटर है इट इज़ इनर, मीन्स मोर स्पेसिफिक। जैसे जैसे हम आउटर साइड में जाएंगे इट इज़ मोर जेनरिक, जैसे जैसे हम डीप इन द स्ट्रक्चर जाएंगे, हायरार्की में जाएंगे तो इट इज़ मोर स्पेसिफिक। सो आपकी जो स्टाइलिंग है वो ओवरराइड होती जाती है। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ और अगर मैंने कुछ डिव दिया और डिव में स्टाइल की और वो डिव हेडर के अंदर है और मैंने वहाँ पर फॉन्ट साइज चेंज कर दी तो उसका भी फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई इट, थोड़ा प्ले कीजिए इसके साथ। CSS बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे उसको ट्राई करते रहिए। और हम आगे के सेक्शन में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स डिस्कस करेंगे। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी स्टाइलिंग को कॉमन कैसे बना सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड आई विल बी बैक with more code very soon. Thank you.